हेलो, वंस अगेन न्यूज़ एंड व्यूज़। प्रशांत व्यास आप सबके साथ और 7 पर्व का बहुत ही अच्छी तरह से मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक आप कर रहे होप सो। जो करते हैं उसकी बात है, श्रद्धा से करना है सो करना भी ज़रूरी है। एक बात सुन लो कि पितृ प्रसन्न हो गए तो आपको बहुत ढेर सारे वरदान, एक की बात नहीं करूँ मैं, ढेर सारा है इधर शब्द मल्टी। ओके, समझ आ रहा है ना? तो वो वरदान से आप दुनिया जीत जाओगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप करो ना करो आपकी मर्जी, फर्ज है तो करना है। तो श्रद्धा से करते हैं उसको श्राद्ध पर्व कहते हैं। जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, बचपन से हमको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करते हुए या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, स्टार्टअप, तो ये सब हमारे फोर फादर्स की कृपा थी, तो हमको करना चाहिए, इसलिए फर्ज है। किसी को मैं कोई बात पे फोर्स नहीं करता। एक बात सुन लो, मैं इतना खुददार और सम्मानीय व्यक्ति हूँ कि मैं अपने तक सीमित रखता हूँ, औरों को मैं आपको गाइड करता हूँ, और कोई फर्ज नहीं होती है यहाँ पे, कर सकते हैं आप इस। जो किसी को लगेगा हमको फोर्स कराए, नहीं, ऐसा नहीं है, फोर्स नहीं है कोई, हमको करना है, इसलिए ये बता रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, ये पितृलोक को हम जो मृतक लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते श्राद्ध स्वरूप से। सो हम अ, उनके लिए एक तो मैंने खास बताया, गाय को चारा डालना है रोज। ओके, यहाँ भी गाय दिखे वहाँ चारा रोटी खिला दो, 15 दिन में मुक्ति हो जाएगी। ये अच्छे से अच्छा, जो गरीब है चाहे अमीर है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, गरीब है अमीर है, खाली गाय को ग्रास डाल दो, रोटी डाल दो, हिंदू धर्म के मुताबिक श्राद्ध हो जाता है। क्योंकि किसी की सिचुएशंस नहीं होती कि श्राद्ध कर सके, इतना पैसा कमाते नहीं है वो लोग, रोटी खिला सकते गाय को, कुत्ते को। और गीता पाठ तो कर सकते, कम से कम गीता की एक पुस्तक हम दान करें। अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न है तो औरों को गीता का दान करें, 18 अध्याय पाठ करना है, वहाँ पे श्राद्ध का तात्पर्य होगा, यानी श्राद्ध फलेगा। समझ आ गया ना? ताकि ये पितृलोक की सृष्टि है पूरी, और हमको बचाती है मुसीबतों से। मैंने ये भी उदाहरण आपको दिया था। ओके, तो ब्राह्मण को हम भोजन भी करवा सकते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, सीधा भी देते हैं। ओके, और पिंडदान भी करते हैं। सो ये हमारी फर्ज है, इसलिए हम करते हैं, तो हमको करना भी चाहिए। क्योंकि जीवन में मरना है सबको। मैंने क्या बोला, कोई भी अमर नहीं, देवताओं के सिवा कोई अमर नहीं है। तो हम जो विधि करेंगे वो हमारे पीढ़ी करेगी आने वाली। अगर हमने ही नहीं किया है तो वो लोग भी ऐसा ही सोचेंगे। बात समझ में आ गया ना? सो श्रद्धतर परतर नान्यच्छस्कर्मदायतम तस्मात् સર્વપ્રયત્નેન શ્રાદ્ધ કુર્યાદ વિચક્ષણ। જગતમાં શ્રાદ્ધથી શ્રેષ્ઠ બીજું કંઈ નથી, એવું કહેવામાં આવે છે। ओके, सो बुद्धिमान मनुष्य है, उनको श्राद्ध करना चाहिए, मेरा कहने का यही है। तो आप तो समझदार लोग हैं, मृत्यु एक डर नहीं है। अगर हमारा कर्म का लेखा जोखा अच्छा है तो मौत कब भी कहीं भी आ जाए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमने कोई बुरा किसी का किया ही नहीं है। तो हमारा बुरा होने ऊपर जाके भी नहीं होने वाला, इधर तो नहीं। हाँ, होते कोई दुश्मन लोग होते, पर उसको पितृ देख रहे थे, फिर हमारे पितरों को श्राद्ध किया ना तो दुश्मन भी हमारा पीछे हट जाएगा। समझिए? सो यहाँ पे महाभारत काल में भी पांडवों को भी और भीष्म पितामह को भी, पितामह भीष्म को भी, पांडव को भी कृष्ण भगवान ने श्राद्ध पर्व है, श्राद्ध का महत्व समझाया पूरा, श्राद्ध क्या होता है, को क्यों करना चाहिए। मैंने गयासुर का उदाहरण दिया, गयासुर के नाम पे, वो राक्षस कुल था, भला राक्षस कुल था, उसकी तपोस्थली है, वो श्राद्ध बन गई। ऐसा होता है तो हम तो मनुष्य अवतार है, राक्षस अवतार होता है, मानव दानव राक्षस देव। तो आप गयासुर का सोचो, गया है ना प्रयाग के पास, वहाँ भी श्राद्ध खाती थी। सिद्धपुर बताया था, गुजरात में सिद्धपुर है, चाणोद है, चादोद है। तो एक राक्षस कर सकता है, ऐसा तो हम क्यों नहीं कर सकते ना? हमारा ही ऐसा ही तप होना चाहिए कि हम ही खुद देव बन जाए। हमको देवता का पूजन करना और देव बनना है। तो ये हमारा फर्ज है। और बात ऐसी भी हुई कि गंगा अवतरित हुई भगीरथ के प्रयत्न से, सगर पुत्रों का उद्धार किया। सीता माता ने खुद श्राद्ध किया है, दशरथ राजा को प्रसन्न किया है, वो रामावतार की कथा है। और आस्तिक मुनि ने भी
अपने पितरों को मुक्ति जरूरतकारों ने लग्न किया, शादी किया और उससे आस्तिक मुनि का जन्म हुआ जो पवित्र संत थे। तो श्राद्ध ये ऋण होता है। श्राद्ध ये जैसे पितृदेवो भव मातृदेवो भव, मैंने कहा बताया, आप कहीं भी कहीं स्थान पे जाओ, कहीं बिजनेस के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाओ, आप मातृ पितृ के चरण, माता पिता के चरण छू के जाओ, चाहे हयात नहीं है तो उनके फोटो को नमस्कार करो, कहीं आशीष मिलेगी, हर काम आसान होगा आपका। समझ में आ गया बात? तो काम आसान बनाना है, इजी इजी सब पाना है। पितृदेव को मातृदेव को भारतीय परंपरा सनातन संस्कृति है, ये बात हमेशा याद रखनी है। बरोबर? तो हमारी हर जगह विजय होती है और होती है। सो आज नौम का श्राद्ध है सौभाग्यवती स्त्री। जो सौभाग्यवती स्त्री का अकाल मरण हुआ है उनका श्राद्ध नौम के दिन यानी आज की तिथि पे होता है। तो हमको ये विधिपूर्वक श्राद्ध करना है। ओके। और कर्ण को स्वर्ग में स्थान मिला। मैंने क्या बोला? कर्ण जैसा दानेश्वरी नहीं हुआ जो अपना कवच कुंडल दे दिया इंद्र देवता को। सूर्यपुत्र कर्ण था, उनकी मौत भी नक्की थी। तो ऐसी मौत है ना जो आदरणीय होती है, तो दानेश्वरी कर्ण बोलते हैं। तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला है। उनको सोने का महल दिया है। बरोबर? तो कितना है ये? स्वर्ग के बाद भी सोने का महल दिया है। यमराज को पूछा तो बोला कि भाई तुमने इतना दान किया था। कर्ण किसी को बिना लौटा, जैसे राजा बलि था, राजा बलि ने क्या अपना शरीर दे दिया पूरा। पता है ना, वामन जयंती आई थी मैंने, वामन भगवान ने तीसरा डग रखा है, सीधा बलि पाताल में गया है, अपने शरीर का दान कर दिया। ऐसे दान की व्याख्या है, दान करो तो श्राद्ध कर्म में पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसा नहीं है जरूरी पैसों की क्या जरूर है। यहाँ कहाँ पे गयासुर का पैसा क्या है? उन्होंने शरीर दान किया। राजा बलि ने शरीर दान किया। कर्ण ने अपना जीवन दे दिया इंद्र जी को, पांडवों की जीत निश्चित कर दी कवच कुंडल। तो इस प्रकार से 15 दिन हम श्राद्ध करते हैं। और काक भुसुंडी की रामायण है। हम बोले कि काक भुसुंडी है ना, वो काग थे, यानी जैसे शनिदेव का वाहन। आज जय शनिश्चराय नमः, हम शनिश्चर। आज शनिदेव का वार है, आज शनिदेव का वार है। तो हम शनिदेव को, उसका वाहन कौवा है, जो हमारा व्यंजन है, जो हम पड़िए पान में रखते हैं, जो भी पितरों के लिए खीर रखते हैं, चाहे दूध पाक रखते हैं या मालपुआ रखते, पूरी रखते, वो सब कौवा अपनी चोंच से पितृलोक में उनको देता है खुराक के रूप। तो ऐसे काकभूषुंडी हो गए जिनकी रामायण, वो अयोध्या में उनका जन्म हुई थी, वो भी शिव के उपासक था। तो भूल से उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध किया तो काक का अवतार लेना पड़ा। कैसा अवतार होता है? तो भगवान ने वरदान दिया था कि काग, जो पितृलोक का पितृ पर्व आएगा ये, तब काक की जय जयकार होगी। सब हम कौवे को याद करते, काक भुसुंडी मारा। ओके ना? कहीं भी श्राद्ध देना है, हम कौवे को खास याद करते हैं और उनका लंबा आयुष्य होता है। और वो बहुत ही बुद्धिशाली पक्षी है, काग है, काक देवता, जो કાગડા કહે છે, ગુજરાતીમાં કાગડો જ કહીએ છીએ આપણે, બરાબર છે ને? કાગવાસ નાખવામાં આવે છે। ओके। सो मैं क्या बोला? पुत्र का पुत्र, प्रपौत्र, पुत्र का पुत्री का पुत्र, ये सबको श्राद्ध का अधिकार दिया गया है। यानी हम गया क्षेत्र है, सिद्धपुर है, कहीं भी पितृमोक्ष के लिए श्राद्ध करते हैं। ओके। तो देवी भागवत में है, भागवत पुराण, सभी जगह पे श्राद्ध का उल्लेख है। एक पन्ना लिखा हुआ है, पूरा पन्ने का पन्ना लिखा है कि श्राद्ध पर्व से क्या होता है। ओके। तो गया जी को हम गुप्त गंगा भी कहते हैं, जहाँ गया का श्राद्ध, तो गया पे हम श्राद्ध करते हैं ना। ओके। ये जो हम खीर बनाते हैं, ये सब है ना, पितरों के देव है, विष्णु है मेन, आराध्य देव पितरों। तो ये भगवान विष्णु को भी भाग जाता है, यमराज को भी मिलता है उसका भाग। ओके ना? जो कुछ भी श्रद्धा से हम करते हैं श्राद्ध, उससे अब पितरों को प्रिय होती है। पिंडदान भी करते हैं हम, तो पितरों को भोजन मिलता है। पितरों को हम काले तिल में, पानी में काला तिल मिला के अभिषेक करते हैं, बराबर ना, सूर्य के सामने ने जल अर्पण करते हैं, तो भी वो लोग पीते हैं, बराबर है इसको। और पिंडदान भी करते हैं। सो इस प्रकार से गौ का दान भी करते हैं। कोई लोग गांव में है ना, गांव में देखते हो आपके, कोई लोग गैया का, गाय माता का दान करते हैं। तो
वो तो ऐसे ही करते हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं पितरों की तिथि में कभी गाय का दान करो, आपको 33 करोड़ देवी देवता है गाय के अंदर, सो आपका भी मोक्ष हो जाएगा, समझो। यानी जो कुछ भी करना है हमको, मन कचवाता नहीं करो, कचवाता मन थी नहीं करो, श्रद्धा से करेंगे वही श्राद्ध होगा। यानी मैंने बताया कि पितृ कैसे कैसे आगाही कर दे, भूकंप आने वाला है, भूकंप से बचा दे, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से, सभी जगह पितृ सपने में आके रक्षण कर दे। कभी हमको सपने में बोलते ये जगह संपत्ति आप जाओ, सच में बोलता हूँ कि नागदादा है क्या पितृ है। कई लोगों को सपने में मुझे बताया कि ऐसे आया, हम लोग गए थे वहाँ, पैसा भी निकला, ढेर सारी संपत्ति थी। माने ये सब क्या चमत्कार तो नहीं है, पर हम जो करें उसका मिल रहा है हमको फल, है ना। मैं क्या बोलो, पैसों के लिए श्राद्ध नहीं करना है, पर श्राद्ध करोगे लक्ष्मी आएगी आपके यहाँ, चिरकाल अतिलष्ट, चिरकाल સુધી स्थापित होने वाली, आपकी पीढ़ी की पीढ़ी रहेगी। इतना करने से मिलता है तो क्यों नहीं करें, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। समझ आ गई है मेरी सिंपल बात है, लॉजिक वाली। सो अभी इस रात का नोम है सौभाग्यवती श्राद्ध है, और 6 दिन भी है, फिर नवरात्रि आती है, नौरता स्टार्ट था, ये नवरात्रि माता जी का शक्ति उपासना पर। तो जितने दिन बचे, किसी के, मैंने अगेन रिपीट करता हूँ, किसी का अपमृत्यु है, दुर्घटना से, रेल अकस्मात है, या घर में आग जनी हुई है, कुछ भी तरह से मृत्यु हुआ है, उनका 14 तिथि को श्राद्ध करेंगे। और आज सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध है, और पूर्णम को यानी अमास सर्वपितृ अमावस्या, जिस चीज़ की तिथि याद नहीं है आपको, वो लोग का श्राद्ध आप लास्ट दिन सर्वपितृ अमावस्या को कर देंगे। ओके, कुछ दान भी करेंगे ब्राह्मणों को। नमक का दान चित्रगुप्त को प्रसंगता है, जो लेखा जोखा लगता है हमारे जीवन का, अकाउंटेंट यमराज का। तो हम नमक का दान भी करें, हम काला तिल का दान करें, जो कुछ भी मन से आए वो गरीबों को खिलाए कुछ भोजन, तो भी आशीष देगा। साधु संतों की सेवा करें, ये सब सनातनी धर्म का सिद्धांत है। तो इससे हमारा भी सब सुगति होता है, और पितरों का भी सदगति होता है। जैसे आपने बोला कि पत्नी चंचुला ने बिंदुक का उद्धार किया प्रेत योनि से, ऐसे गोकर्ण ने धुंधुकारी से, और अजामिल ने खाली मरते वक्त नारायण बोला था, नारायण नारायण। तो हमको ये मंत्र बोला, ओम नमो भगवते वासुदेव, श्राद्ध पर नवे सतत याद रहना, ओम नमो भगवते वासुदेव, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, श्री कृष्ण शरणम, या पितरे नमः सिंपल, या पितृदेवाय नमः। और दिया करना है, घर का पनियारा होता है वहाँ पे जहाँ मटकी रखते हैं, वहाँ बहन लोग दिया करेंगे, आप लोग सुबह शाम दिया करें, पितरों को प्रसन्न करें। आड़ी वाट का भी होता है, खड़ी वाट का भी होता है, आप जो करें। यानी अभी ये आज का है सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध है, और भी आगे हम ले जाएंगे आपको। और न्यूज़ उसको देखिए, सब्सक्राइब भी करें, और उसको लाइक करें, सब तक ये बात पहुंचाए। जो जो है पढ़ के हम देते हैं ना ज्ञान गंगा, इसलिए हम सब पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हम खुद पूजा करवाते, पर क्या था, मैं श्राद्ध का पूजन नहीं करा। गीता पाठ है, कोई बोल सकते, मेरा नंबर भी दिया 7069777091, तो आप गीता पाठ करवा सकते हैं आपके। मैं किसी के यहाँ भोजन के लिए नहीं जाता हूँ, ब्राह्मण ऊपर, ये मेरा कुछ सिद्धांत है। ओके, और गाय को घास डालना है। आप कुछ भी आपको लगे चैरिटी कार्य के लिए कुछ पैसा देना है, उसका सही इस्तेमाल होगा, आप दे सकते हैं न्यूज़ को। और बात रही माँ की, कि अभी क्रिकेट मैच भी चल रही है। अच्छा, चमत्कार मूवी मैंने बताया था, मेरे को तो बहुत पसंद था। ये जहाँ पितृलोक की कथा है, यानी प्रेत में जाता है अमर मार्को नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, सुंदर श्रीवास्तव क्रिकेट कोच होता है, और उर्मिला मातोंडकर। ये बहुत ही अच्छा मूवी बनाया था, आप देखना 1990 में। है कि जिसका जीव अवगति पे जाता है क्या क्या करता है, इसमें कहना ये पिक्चर में। तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया की मैच भी शायद 8वीं तारीख या ऐसा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पितरों की कृपा रही हम जीतेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास विराट कोहली है, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलता है, रविंद्र जाडेजा है, वो स्पेशल है। रविंद्र जाडेजा विकेट लेता है ज़्यादा, और कोहली का बैट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, जैसे न्यूजीलैंड तो जीत गई है। ये हुई क्रिकेट की चर्चा। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कई जगह भारत में है। तो एक रोमांचक मैच होती है, वर्ल्ड कप आता है। यानी 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीताया था, फिर धोनी ने जीता है, 2 बार हम जीत चुके। आशा करते हैं पितृदेव हमारे प्रसन्न हो, और वर्ल्ड कप भी जीत जाए। यहाँ खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्म करना है, और इसीलिए मैं न्यूज़ बोलता हूँ कि मैं हर एक अपडेट दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर रखें, उसके एपिसोड देखते जाए, आपको ज्ञान सवर बातें मिलेगी बराबर यहाँ पे।
कोई ऐसी वैसी टेढ़ी बात नहीं करता, क्षमा करना करता हूँ तो। और मैं कड़वा बोलता हूँ क्योंकि ये मीठी बातें मुझे पसंद नहीं है। आपको तो बोलता हूँ आपके हित के लिए बोलता हूँ, समझ गए ना, आपके हित के लिए है। तो आपको नहीं सुनना है नहीं सुन सकते, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो अनसब्सक्राइब कर सकते, मैं इतनी चैलेंज देता हूँ क्योंकि मेरा चैनल भगवान चलाएगा भाई। मुझे किसी की ऐसी फिक्र नहीं, मेरी चैनल चलाओ आप। मेरा भगवान बैठा है, मेरा शिव में मानता हूँ, विष्णु में मानता हूँ, माता जी में, सनातन देव, हनुमान जी में हूँ। तो अनसब्सक्राइब करना है उसको भी मैं बोल सकता, आपको पसंद नहीं है अनसब्सक्राइब कर दे। मैं बोलूँगा तो समाज हित के लिए। और वही ब्राह्मण होता है वही हिंदू में, मैं ब्राह्मण हूँ, पहले हिंदू। एक कड़वी बात ही कर दे, कोई मीठी बात नहीं करते हम। आपको बुरा लगे तो मत सुनना, और जो बात है आपके हित के लिए बोलूँगा, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगा उद्धार आपका। बहुत ही स्पष्ट बात करता हूँ, मुझे मैं अपनी चैनल को ये मोनेटाइज हो जाए इसके लिए नहीं है, मेरे को कुछ देना है आपको। बात को समझो पहले, मेरे को देना है, आप लोगों का आपकी मर्जी, नहीं लो आपकी। बोलूँगा कड़वा ही बोलूँगा कभी कभी। मैं कई काजी मेरे पत्रकार हूँ, कई लोगों का टीका भी किया है कि जो गलत काम कर रहे हैं उसका टीका, उसका मैं तारीफ नहीं करता हूँ। आप गलत कर रहे हो भाई, मुंह पे बोल देता हूँ। आप आओ मेरे सामने, गलत काम कर रहे हो तो मैं बोलूँगा, हाँ सही काम करता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा। आप भी ऐसे ही करते हो सब। तो ये तटस्थता है हमारी, माने हमको कड़वा बोलना पड़ता है। तो संत लोग, कभी आप देखो संत के पास जाओगे उपदेश में, तो वो कहीं मीठा उपदेश नहीं दे, वो वैसा ही बोलते हैं आप गलत काम करो उसको सुधर जाओ, सुधार लो, कर्मों की गति है। तो ये तो सब मैंने वर्णन किया है। श्राद्ध में क्या होता है, अच्छा कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। अगर बुरा कर्म कराए तो कोई नहीं बच जाएगा, नरक जाना ही है। यानी आपकी मर्जी होती है, आप सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, किसी को फोर्स नहीं होता। या आप सुनो ना सुनो, सुना हुआ करो ना करो, आपकी मर्जी। मेरी फ़र्ज़ है कि आपको अच्छा देना और अच्छे मार्ग पे जाओ, वही बताता हूँ रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। यहाँ चैनल तो चलने वाली ही है, आप लोग चाहे सपोर्ट करो ना करो, भगवान चलाएगा। भगवान पे भरोसा है ना मुझे, मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, चैनल चलेगी। बस आज इतना ही कहना था, हम फिर मिलेंगे सात परों के साथ। थैंक यू।